हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने लोअर और हायर पेयर की अलग से वीडियो बनाई है स्पेशल, क्योंकि ये केस अलग होता है, तो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। वो आप ऊपर लिंक दे रहा हूं आपको, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर क्या है? तो हमारे पास अलग अलग पेयर बनते हैं। जब भी दो लिंक आपस में जुड़ते हैं तो एक पेयर बनाते हैं। अब वो पेयर किस तरह से बन रहा है, उनका आपस में किस तरह से रिलेशन है, वो हम समझना है। पहला है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर, जब भी कोई स्लाइड करे, आपस में दो लिंक है और एक लिंक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, जब भी ऐसा बने तो वो क्या होगा? स्लाइडिंग पेयर। किस तरह से कि पिस्टन अरेंजमेंट है मेरे पास, सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये देखो पिस्टन है, सिलेंडर है ये। तो ये जब पिस्टन मूव करता है ऊपर नीचे तो ये सरफेस कांटेक्ट में आता है और स्लाइडिंग करता है, स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये एक स्लाइड कर रहा है, इसलिए ये स्लाइडिंग पेयर बन गया। बड़ा इजी है। जैसा यार सबसे जो अंग्रेजों का मेन अच्छा लगता है ना काम, वो ये लगता है कि जैसा काम दिखता है उसको वो वैसा नाम रख लेते हैं, समझ रहे? तो हमारे पास ये इसका दिख रहा था उन्हें कि ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उनका नाम रख दिया स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, आपने मशीन शॉप में देखा होगा, शेपर मशीन होती है ना, तो शेपर मशीन का ऊपर वाला हेड जो है, ठीक है, वो कैसे मूव कर रहा होता है? वो स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये तो जैसे आपके पास लेथ मशीन होती, लेथ मशीन में टेल पोस्ट जो होता है, जिसके एंड में आपने देखा होगा कि लेथ मशीन के एंड में हमारे पास होता है, तो वो जो टेल पोस्ट है उसको भी आप स्लाइड करते हो, तो वो एक स्लाइडिंग पेयर की एग्जांपल है। तो आप मुझे कमेंट में और बताएंगे, लेकिन मशीन से रिलेटेड, जो भी मशीन से रिलेटेड हो, आपने मशीन देखी हो, बीटेक फर्स्ट ईयर में हो आप, चाहे डिप्लोमा में हो, तो आपने मशीन शॉप में काम किया होगा, तो वहां पे मशीन से रिलेटेड मुझे एग्जांपल आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आपको और कौन सा स्लाइडिंग पेयर मशीन में दिखा, ठीक है। आज नेक्स्ट चलते हैं। हमारा दूसरा है हमारा टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, जब पेयर बने टर्न करने की वजह से, ठीक है, जैसे सिंपल सी बात बताऊं तो ये शाफ्ट है हमारे पास, मान लो कि शाफ्ट जो रोटेट कर रही है बेरिंग के अंदर, ठीक है, हमारे पास बेरिंग है और इसके अंदर ये रोटेट कर रही है, ये बेरिंग है हमारे पास। तो बेरिंग के अंदर जब रोटेट करेगी तो वो टर्न कर रही है, ठीक है। जब टर्न कर रही है तो वो एक टर्निंग पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये टर्निंग पेयर की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है कि आप मान लो साइकिल उसको उठा लें और उसका जो व्हील है घुमा दे, तो वो देखिए एक्सेल के ऊपर किस तरह से कर रहा है टर्न, इस तरह से टर्न कर रहा है, तो वो एक टर्निंग पेयर बन गया। तो साइकिल वाली एग्जांपल बड़ी ही इजी है, ठीक है, वो आपको समझ आ सकती है। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में क्रैंक शाफ्ट होता है, तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है तो बेरिंग के अंदर रोटेट करता है, तो वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? टर्निंग पेयर की। तीसरा है हमारे पास रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर, देखो रोलिंग और टर्निंग में फर्क होता है, वो डिफरेंस आपको बता दूं। टर्निंग होता है कि एक जगह खड़े हुए वो रोटेट कर रही है। मैं इसको सिर्फ एक ये मान लो एक्सेल है हमारे पास और ये शाफ्ट है, तो ये एक जगह खड़ी बस रोटेट कर रही है, इस तरह से टर्न हो रही है, तो ये टर्निंग पेयर है, ठीक है। लेकिन रोलिंग पेयर क्या होगा कि चीज एक जगह पे घूमे भी लेकिन आगे भी जाए, ठीक है। जैसे साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया क्या कर रहा है कि ऐसे टर्न भी कर रहा है लेकिन आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल देखी होगी कि बेरिंग होता है ना, जो रोलर बेरिंग है, तो यहां पे बॉल्स है, ये देखो यहां बॉल्स लगे होते हैं। जब ये घूमती है ना तो आप देखना कि बॉल्स भी घूम रही होती हैं, बॉल्स घूम रही है और आगे भी जा रही होती हैं, तो ये क्या होता है? एग्जांपल रोलिंग पेयर का, ये रोलिंग पेयर का एग्जांपल। ये बॉल बेरिंग हो या मेरे पास दूसरा रोलर बेरिंग हो,
दोनों ही एग्जाम्पल किसकी हैं? मेरे पास रोलिंग पेयर की, रोलिंग पेयर की। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है हमारे पास स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर, देखो जब स्क्रू जैसे नट होता है, ठीक है, वो नट किसी के साथ मूव करता है। इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में लेथ मशीन है हमारे पास। लेथ मशीन में आप देख रहे हैं स्क्रू नट होता है, उसके ऊपर चीज मूव करती है। तो जब ऐसा कुछ पेयर बने तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रू पेयर। तो फिफ्थ है हमारे पास स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, तो ये पेयर क्या होता है कि हमारे पास देखो, ये आपने जॉइंट बड़ा देखा होगा कि ये बॉल है यहां पे और इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो ये स्फीयर है हमारे पास जो जॉइंट बना रहा है। ये आपने देखा होगा यार, पुराने टाइम में ना गेम आती थी जो, ठीक है, उसमें एक हैंडल होता था इधर उधर मूव करने के लिए, ठीक है, वीडियो गेम होती थी, उसमें हम पूरा हैंडल इधर उधर कर देते, वो स्फेरिकल पेयर की एग्जांपल थी। हमारा ये जो जॉइंट होता है शोल्डर का, वो भी स्फेरिकल पेयर की एग्जांपल है। नी, हमारा घुटना जो होता है, उसका भी एक जॉइंट जो बनता है वो स्फेरिकल पेयर का बनता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस पे भी आप करना चाहते हैं वहां पे आप इस चीज को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।